देखिए, रक्षक होता है, रक्षक नहीं। परसिद्ध होता है, प्रसिद्ध नहीं। परताप होता है, प्रताप नहीं। और भी ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे पाठ निष्फल हो जाते हैं या कम फल मिलता है। पर क्या करें, हमें तो याद हो गया है, अब तो मुंह से यही निकलता है। समस्या और उनके 2 समाधान आपको बता रहा हूं, देख लीजिए। और अंत में एक बोनस भी है, जरूर देखिएगा। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पाठ के शब्दों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए, उनके शब्दों को शुद्ध करने की कोशिश मत करिए। उसमें परसिद्ध लिखा है तो वो परसिद्ध ही है, उसमें परताप लिखा है तो परताप ही है, रक्षक लिखा है तो रक्षक ही है। तुलसीदास जी इतना तो समझ ही सकते थे कि प्रसिद्ध होता है या प्रसिद्ध होता है, तो उन्होंने अगर प्रसिद्ध लिखा है तो आप प्रसिद्ध ही बोलिए। तो पहली बात तो ये कि आप जब भी पाठ करने बैठे, आप पुस्तक के बिना पाठ नहीं करेंगे। आपको कितना भी कंठस्थ हो, आप पुस्तक से ही पाठ करेंगे। और दूसरा, ये जितने ऐसे शब्द हैं जिनको हम शुद्ध कर सकते हैं, उनकी सूची मैं आपको दे रहा हूं। इन शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए। आज से आप जब भी पाठ करने बैठेंगे, इन शब्दों पर आपका ध्यान जाएगा तो ये गलत उच्चार नहीं होंगे। तो इस समस्या के 2 समाधान ये हैं। एक तो आपको हमेशा पुस्तक से ही पाठ करना है, और दूसरा, उन शब्दों को अंडरलाइन करिए जिससे आप उन पर विशेष ध्यान दे पाए। तो इस प्रकार से आप अपने पाठ को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे आपको उसका यथोचित फल मिले। तो बोनस ये है कि आप जब भी अपने पाठ समाप्त करें, आपको एक बार हनुमान जी की आरती अवश्य बोलनी है। एक बार आरती जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको आरती प्राप्त नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस आरती का पाठ करिए। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी मिली होगी पाठ के बारे में। ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।